फ्रेंड, बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, सभी को पसंद है चाउमीन। तो आज जो है मैं आपको हलवाई स्टाइल में चाउमीन बनाना सिखाऊंगी। हलवाई भैया हैं हमारे, तो यहाँ पर चाउमीन बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सारी वेजिटेबल, जिसमें आप प्याज डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, आपको बहुत बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और सबको जो है थोड़ी सी फ्रेंड मध्यम आंच पर भूनना है। आप देखें, ऑयल ज़्यादा हमने कढ़ाई में नहीं डाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर भैया को बोला है कि हमें बहुत कम ऑयल की चाहिए। तो ये बना रहे हैं हमारे लिए बहुत कम ऑयल वाली चाउमीन। तो देखिए फ्रेंड्स, घर में भी हम चाउमीन बनाते हैं, काफ़ी तरीके सबके अलग अलग होते हैं। पर यहाँ पर जो है हलवाई वाले भैया ने देखो इतनी सारी यहाँ पर सब्जियाँ हैं जो पहले ही चॉप करके रखी हैं, और हमारे लिए बन रही है गर्मा गर्म चाउमीन। ये देखो कितनी सारी चाउमीन इधर यहाँ पर उबाल कर इन्होंने छोड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि चाउमीन आप कैसे उबालें। आप एक बर्तन में पानी लें, उसमें नमक डाल लें और उसमें कोई भी ऑयल डालकर उसे पकने रख दें। जब उसमें अच्छे से एक बॉईल आ जाए तो आपको उसमें चाउमीन डाल देनी है। चाउमीन डालने के बाद आपको उसमें नमक डालना है और फिर आपको उसको अच्छे से यहाँ पर बॉईल कर लेना है। हाथ से जब आप दबाकर देखेंगे अपनी चाउमीन को, तो आपको पता चल जाएगा कि वो गल गई है या नहीं गल गई है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी चाउमीन जो है कच्ची ना रह जाए। अगर कच्ची रह जाएगी तो आपको नुकसान देगी, क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें उसको उबालने का ही तरीका हमारा ठीक होना चाहिए। अगर हमने इस तरह से देखे, आप सही उबाली है बिल्कुल, ये हमारी देखो आप बिल्कुल सही उबाल के हमने इस तरह से यहाँ पर फैलाई है। तो फ्रेंड, फैलाते हुए भी एक बात का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है यहाँ पर, कि जब भी आप चाउमीन को उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो जब आप उसे बर्तन से निकाल कर कहीं फैलाएं तो आपको फैला कर रखनी है और उस पर ऑयल लगाकर छोड़ देना है। ऐसा ऑयल जिसमें स्मेल ना हो, जैसे सरसों का ऑयल आप ना लगाइए, आप यहाँ पर लगा दीजिए रिफाइंड ऑयल या देसी घी। आपको उसका हाथ जो है अपना हाथ पर लगाकर वो सारी यहाँ पर फैला देनी है, जिससे कि आपकी चाउमीन आपस में ना चिपके। तो इस तरीके से जब आप उससे फैला लेंगे तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। चाहे आप शाम को बनाएं, चाहे आप सुबह बनाएं, सुबह भी आप बॉईल करके रख सकते हैं। एक जगह रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि आपकी चाउमीन जो है आपस में चिपक गई है, तो आपको हल्के से पानी में गर्म पानी करके उसको वापस डाल देनी है। वापस आपस में अलग हो जाएगी और उसको एक जगह फैला लें ऑयल लगा के। तो इस तरीके से भी अगर आपको लगे कि ज़्यादा ही चिपक गई है तो आप दोबारा फिर इसको थोड़े उबलते हुए गर्म पानी में डालकर वापस छान सकते हैं। तो जब भी आप उबालते हुए पानी में अपनी चाउमीन डालें फ्रेंड्स, तो आपको करना ये है कि आपको बहुत अच्छे से उसको धोकर ही स्लैब पर फैलाना है। जितना अच्छी तरह से आप उसे धोएंगे तो वो आपस में नहीं चिपकेगी, और ऑयल उसको ज़रूर लगाना है। ये सब्जियां जो है आपको बहुत ही मध्यम आंच पर ये धीरे धीरे भूननी है आपको, क्योंकि ये जलानी नहीं है, आपको गलानी है। तो हमारे जो है ये हलवाई भैया हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सब्जियाँ जलनी नहीं चाहिए, भूननी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये सब्जियों को बहुत ही धीमी धीमी आंच पर यहाँ पर जो है बनाया है। और अब यहाँ पर डल गई है चाउमीन, आप देखिए बिल्कुल आपस में नहीं चिपक रही है। और क्यों नहीं चिपकेगी और आपकी क्यों चिपक जाती होगी, ये हमने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आपको इसमें चाउमीन डाल देना है। आँच आपको मध्यम रखनी है। हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने नमक इसमें जो है डाल दिया है। हम क्योंकि इतनी सारी यहाँ पर ये वाली चाउमीन बनी है पूरी फैमिली के लिए, तो इतना सारा नमक तो इसमें डलेगा ही। और उसके बाद देखो हम क्या क्या डालते हैं। हमारे हलवाई भैया, हमने थोड़ी सी लाल मिर्च यहाँ पर डलवाई है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी तो खाना नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा लाल मिर्च जो है यहाँ पर नहीं डली है। अब ये बहुत थोड़ा सा ऑयल ले रहे हैं और इन्होंने इस पर डाल दिया है, क्योंकि इनको इसे भूनना है, चाउमीन कच्ची ना रहे। आप ये देखें, ये विनेगर है, यहाँ पर हमने सोया सॉस डाला है और अब भैया ने यहाँ पर विनेगर डाला है।
इस तरीके से 2 चम्मच लें आप, एक से आप इसको मिक्स करेंगे तो ये आपकी जो है मिक्स नहीं होएगी। हमारे हलवाई भैया ने नीचे गिरा दी है, पर आप कोशिश करें बिल्कुल भी कढ़ाई से बाहर ना जाए। बहुत ही बुरा लगता है जब चारों तरफ जो है फैल जाता है कुछ भी खाना जो आप बना रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं लगता और मुझे ये हलवाई भैया की भी हरकत जो है अच्छी नहीं लगी है यहाँ पर। तो फ्रेंड इस बात का तो ध्यान रखें, जब भी आप कोई चीज़ मिलाएं तो वो आपकी कढ़ाई से बाहर नहीं जानी चाहिए, बहुत ही सावधानी से और साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए। जो खाना नीचे गिर गया है वो बिल्कुल वेस्ट है, इसमें खाने का भी नुकसान है। और आप देखें चारों तरफ का हिस्सा है जो बहुत गंदा भी हो गया है। तो ये जो बात है मैं सबके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है कि जब भी हम कोई चीज़ बनाए वो हमारी गैस के चारों तरफ जो है गिर जाए। बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धीरे धीरे हमें ये सब काम यहाँ पर करने चाहिए। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने चाउमीन बनाई है। कई बार की ये चाउमीन बनेगी क्योंकि काफ़ी जनों के लिए बननी है। तो ये है विदाउट ऑयल वाली, लेकिन आप ध्यान रखें कि जैसे ही आप चाउमीन डाल दें इसको इस तरीके से, जैसे कि ये हलवाई भैया इसको हिला रहे हैं, चाउमीन को ऐसे आपको पकानी है, एकदम से आपको गैस नहीं बंद करनी है। जब भी आप ऐसे चाउमीन बनाएं क्वांटिटी के अनुसार आप ध्यान रखें कितनी क्वांटिटी है और कितनी देर आपको उसको कढ़ाई में भूनना है। अक्सर आपने मार्केट में देखा होगा कि वो कढ़ाई उछाल उछाल कर कोंचे से जो है अच्छे से भून देते हैं। तो यहाँ पर हलवाई भैया ने भी बना ली, भून ली काफ़ी बड़ा, क्योंकि गैस का चूल्हा है और कढ़ाई बड़ी है तो इन्होंने इसको बनाकर यहाँ पर एक गर्म जो है ये सर्व कर रहे हैं। और आप देखें कि ये जो है बच्चे जो हैं यहाँ पर लेने भी आ गए हैं, बन के तैयार हो गई है। तो बीच बीच में जो है जो खड़े वेट कर रहे थे कि बस बन जाए और हम ले लें, अब सर्व होएगी यहाँ पर डोंगों में। तो वैसे बहुत अच्छा ये खाना बनाते हैं और अच्छा ही बनाया है, बस प्रॉब्लम ये है कि वो चारों तरफ गिरा दिया है और शायद चाउमीन गिर भी जाती होगी। अक्सर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आप देखें चारों तरफ जो है इस तरह से अगर खाना वेस्ट हो जाता है, गिर जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेम प्रोसीजर से जो है अब यहाँ पर बहुत सारी चाउमीन बनेंगी। आप देखें इस तरह से डोंगों में यहाँ पे सर्व होएगी और ये ढक दी गई है। जिसको खाना है वो आकर बारी बारी से यहाँ पर ले सकता है, खा सकता है। तो फ्रेंड्स हम आपको दिखा रहे हैं डोंगा खोल कर, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है। कई बार इसमें गाजर भी घिस के डाल देते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। वैसे आप इसमें येलो, ग्रीन और रेड तीनों तरह की भी अगर गिरवा लेते हैं शिमला मिर्च तो भी बहुत ही खूबसूरत आता है नज़ारा। और फ्रेंड्स मैं अपना पर्सनल बताऊं, अगर मैं घर में बनाती हूं तो मुझे अक्सर लगता है कि मेरे बच्चे इसके बहाने वेजिटेबल भी खा लें और नुकसान ना दे, क्योंकि ये मैदा है। तो यहाँ से प्लेट ले ली है हमने और अब जो है इसमें चाउमीन डालेंगे अपनी। गरम गरम है तो जीभ में बहुत ही पानी आ गया है देखकर। गरम गरम नाश्ता सुबह का बना बना मिल जाए और चाय भी तैयार हो चुकी है यहाँ पर डोंगों में। ये देखो आप, यहाँ पर रखी है स्वीट डिश हमारी। तो यहाँ पर हम खाएंगे चाउमीन और उधर बनी है हमारी खीर। तो फ्रेंड्स आप देखें, तो अगर आप काफ़ी सारी वेजिटेबल डालते हैं, मैं जब बनाती हूँ तो मैं इसमें मटर भी डाल लेती हूँ, गाजर भी डाल लेती हूँ, पनीर भी डाल देती हूँ, शिमला मिर्च भी, पत्ता गोभी भी, प्याज भी, जिससे कि मुझे लगता है, और स्वीट कॉर्न भी। आप कहेंगे ये कौन सी चाउमीन है, लेकिन मुझको लगता है कि बच्चे जो है मैदा तो खा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो वेजिटेबल खा लें तो उनकी सेहत पे जो है नुकसान नहीं देगा। इसलिए जब मैं अपनी चाउमीन बनाती हूँ तो मैं उसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल जो है ऐड करने की कोशिश करती हूँ और बच्चों के लिए घी में ही बनाती हूँ, जिससे कि कुछ हेल्दी रहे, क्योंकि मेरा मानना है कि चाउमीन हेल्दी फूड नहीं है, सो मैं अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन आजकल आप देखें बच्चों को हम कितना ही मना करें और कितना ही समझाएं कि ये एक हेल्दी फूड नहीं है, फिर भी बच्चे जो हैं इसी तरह का फूड जो है खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप भी कोशिश करें कि जब आपके बच्चे कोई इस टाइप का फूड मांगते हैं तो कैसे ना कैसे ऐड करें आप उसमें वेजिटेबल्स। अगर उनको शुरू से ही वेजिटेबल खाने की आप आदत डाल देंगे तो बच्चे जो हैं फ्रेंड्स उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से कहते हैं इंजॉय कर लेंगे। आप देखें कि यहाँ पर ये भैया जो हैं दोबारा चाउमीन बनाने पे लग गए हैं।
क्योंकि इनको फिर से बनानी है, खाने वाले ज़्यादा है चाउमीन यहाँ पर। तो फ्रेंड चाहे तो हलवाई के स्टाइल में चाउमीन बना लें और चाहे मेरे स्टाइल में बहुत सारी वेजिटेबल ऐड करके जो मैंने आपको बताई है। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।